गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू विजन एमपीटीटी 2020। आज हम बात करने वाले हैं स्पीकिंग सिचुएशन को लेकर के। इसके पहले एक नज़र देखते हैं कि आखिर हमने क्या क्या कवर किया है। ठीक है ना। सबसे पहले हमने स्पीकिंग स्किल देखी हुई है। ठीक है ना। फिर हमने एम्स ऑफ ओरल एक्सप्रेशन देखे हैं। नेक्स्ट हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओरल एक्सप्रेशन देखे हैं। फोर्थ हमने मेथड्स ऑफ ओरल स्किल्स देखे हैं। ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं स्पीकिंग सिचुएशंस को लेकर के। सेम चीज़ें हमने क्या है लिसनिंग स्किल में भी की हुई थी कि लिसनिंग स्किल क्या है, एम्स क्या है, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेथड क्या है। ठीक है ना। सिचुएशंस क्या है। आपको अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या है तीनों को रख करके एक बार कंपेयर करके हमें क्या करना, चीज़ों को जल्दी सीख लेना है। ठीक। और अपनी वोकेब में कमांड रख लेना कि ये वर्ड आ रहा है। ठीक है। चाहे आप लिसनिंग करें, चाहे आप स्पीकिंग करें और या आप रीडिंग करें। ओके। सब चीज़ें क्या है, सभी जगह वही वर्ड है। क्योंकि आपको क्या है, जैसे अगर बात की जाती है इंटोनेशन की, चाहे आप स्पीकिंग कर रहे हैं तो भी आपको इंटोनेशन का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप रीडिंग कर रहे हैं तो भी इंटोनेशन का ज्ञान होना चाहिए। पेस यानी जो गति होती है, इंटोनेशन जो उतार चढ़ाव होता है, उसका नॉलेज होना चाहिए। या आप लिसनिंग भी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए हम जो चीज़ें इमिटेट कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं, तो क्या सामने वाले के द्वारा जो बोला जा रहा है किस उतार चढ़ाव में बोला जा रहा है, किस इंटोनेशन में बोला जा रहा है, किस राइम और किस रिदम में बोला जा रहा है। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें क्या है, शब्द वही है, वोकेब वही है, थोड़ा सा हमें क्या करना है, चीज़ों को रिलेट करके चलना है। ओके। तो लेट अस स्टार्ट हियर। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरेक्टिव सिचुएशंस, फिर हम देखेंगे पार्शियली सिचुएशंस और नेक्स्ट हम देखेंगे आपके नॉन इंटरेक्टिव। ओके। सेम चीज़ें हमने लिसनिंग में की हुई थी। ठीक है ना। लिसनिंग में अब हम देखते हैं इंटरेक्टिव सिचुएशन। जैसा कि इसके नाम से ही पता है, इंटरेक्टिव होना यानी कि पारस्परिक जो आपका संवाद है वो होना। ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे क्या हो सकता है, इंटरेक्टिव सिचुएशन है ऐसी परिस्थिति जिसमें दो या दो से अधिक लोगों के बीच में क्या हो रहा है, संवाद हो रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं इंटरेक्टिव सिचुएशन। अब ये किस तरीके से हो सकता है, जैसा कि हमने लास्ट ही बात की थी लिसनिंग सिचुएशन में भी। ठीक है ना। तो फेस टू फेस कन्वर्सेशन, अगर दो लोगों में संवाद हो रहा है, बातचीत हो रही है, तो कुछ तो मीडियम होगा, कुछ तो मतलब वे होगा जिसके माध्यम से वो आपस में बात कर पा रहे हैं। ठीक है ना। तो फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो सकता है बी। ठीक है ना। एक्टिवली कन्वर्सेशन बाय टेलीफोन और मोबाइल, या हो सकता है कि यहाँ पे जो, जैसे अगर हम दो लोगों के बीच अगर अंतःक्रिया हो रही है, पारस्परिक संवाद हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बोलेगा। ठीक है ना। एक लिसनर होगा और क्या होगा, एक स्पीकर होगा, एक मैसेज होगा, इसमें भी नीड है तीनों चीज़ों की। तो जो बोलेगा या तो वो एक्टिव होगा स्पीकर, या जो सुन रहा है वो एक्टिव होगा। इस तरीके से क्या है, कोई ना कोई क्या एक्टिव होगा। किस माध्यम से होंगे आपके, या तो मोबाइल के माध्यम से होंगे या फिर क्या होंगे, टेलीफोन के माध्यम से होंगे, या हो सकता है फेस टू फेस वो लोग बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लास का ले लेते हैं तो वहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, वहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है स्टूडेंट और टीचर के बीच में। वो लोग क्या कर रहे हैं, फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें वी आर अल्टरनेटिवली लिसनिंग एंड स्पीकिंग। हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम इंटरेक्शन करते हैं जब किसी से, तो या तो सुनने वाला एक्टिव होगा या फिर लिसनिंग करने वाला एक्टिव होगा। कोई ना कोई क्या होगा, दोनों लोगों को क्या अल्टरनेटिव चीजें रखनी होंगी। ठीक है ना। या वो बोल रहा है, या स्पीकर कभी क्या है लिसनर का काम करेगा, या लिसनर कभी स्पीकर का काम करेगा, तो दोनों क्या होगा, बोथ विल बी एक्टिव। ओके। ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है हमारा चांस टू आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, रिपीटेशन और स्लोअर स्पीच फ्रॉम आवर कन्वर्सेशन पार्टनर। हम जिससे भी बात कर रहे हैं, जो भी हमारा पार्टनर है, इवन क्लास की बात करें, जो भी टीचर और स्टूडेंट है, जिससे आपस जिनके बीच में क्या है अंतःक्रिया हो रही है, इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है ना। तो उनके बीच में क्या होगा, ये चांस रहता है कि वो क्या है क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं किसी चीज़ का। ठीक है ना। अगर हमें नहीं है क्लियर तो हमें क्या कर रहे हैं, हम टीचर से कह सकते हैं, वुड यू लाइक टू क्लियर इट, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन अगेन इट, क्या है आप इसे दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, मुझे समझ में नहीं आया है। रिपीटेशन के लिए बोल सकते हैं कि आप प्लीज़ रिपीट कर दीजिए। स्लोअर स्पीच के लिए बोल सकते हैं कि आप प्लीज़ फास्ट मत पढ़ाइए, थोड़ा स्लो करके पढ़ाइए। इस तरीके से क्या है, ये सारे ऑप्शन ये सारे चांसेस क्या होते हैं, ओपन रहते हैं। किसमें, आपके, जब आप इंटरेक्टिव सिचुएशन में क्या है आप बात करते हैं। ठीक है। इस तरीके से तो ये आपका हो गया। अब देखते हैं पार्शियली इंटरेक्टिव। पार्शियली यानी कि आप आंशिक रूप से थोड़ी सा होता है। ठीक है ना। हमें जो इंटरेक्शन हो रहा है हमारा आंशिक रूप से होता है, ज़्यादा नहीं होता। रेयर टू रेयरेस्ट है, जिसमें क्या होता है हमारा, अगर हम इससे बात करें, रेयर टू रेयरेस्ट है कि इसमें क्या कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पार्शियली इंटरेक्टिव। ओके। ना के बराबर होता है। तो फर्स्ट है हमारा इसमें, वाइल डिलीवरिंग अ स्पीच टू अ लाइव ऑडियंस वेयर द कन्वेंशन इज दैट द ऑडियंस डजंट स्पीक। इधर पे होता क्या है, जब क्या कोई स्पीच दे रहा है लाइव ऑडियंस के बीच में, ठीक है ना, अपनी स्पीच को डिलीवरिंग करते समय, ठीक है ना, क्या हो रहा है,
वेयर द कन्वेंशन इज दैट द ऑडियंस डज नॉट स्पीक। यहाँ पे ऐसे क्या होते हैं, जो भी सेमिनार और सम्मेलन होते हैं उसमें ऑडियंस को क्या बोलने के चांसेस नहीं रहते हैं, या हम कह सकते हैं रेयर टू रेयरेस्ट चांसेस रहते हैं कि ऑडियंस क्या वहाँ पे सवाल जवाब कर सके। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं द स्पीकर चेक्स कंप्रहेंशन फ्रॉम द ऑडियंस फेस। अब स्पीकर को कहाँ से पता चलता है कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं, वो चेक करेगा बाय फेस, ठीक है ना। जो ऑडियंस फेस के माध्यम से क्या कर सकता है, उनके एक्सप्रेशंस के माध्यम से थोड़ा सा वो अंदाजा लगा सकता है कि आखिर क्या चल रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से है क्या है, इसमें पार्शियली इंटरेक्शन होता है, अदरवाइज ना तो कोई मतलब क्या है उसको रोक करके या उनको रोक करके मतलब अपनी बात को रह कह सकते हैं हम, ऐसा नहीं होता। इसमें बहुत ही रेयर चांस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें स्पीच है, लेक्चर है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे कौन किसको रोकेगा, बहुत ही रेयर चांस होते हैं, कोई क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा इस तरीके से यानी पार्सली आपका इंट्रक्शन होगा, ठीक है ना, या तो स्पीकर खुद ही मतलब बाई फेस मतलब चीजें समझ सके आपके एक्सप्रेशन के माध्यम से, और वो यही करते हैं कि पब्लिक का जो एक्सप्रेशन होता है, ठीक है ना, जो फेस के एक्सप्रेशन होते हैं उनको उनके माध्यम से क्या है वो चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जो अच्छे लेक्चर होते हैं, लेक्चरार होते हैं, जो अच्छे क्या होते हैं स्पीच देने वाले होते हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं नॉन इंटरेक्टिव की, नॉन इंटरेक्टिव में क्या होता है, जैसा कि आपको पता है नाम से ही क्लियर हो रहा है, नो नो इंटरेक्शन। ओके, किसी भी तरीके का इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। वन वे कन्वर्सेशन होता है इसमें। वन वे क्या होता है, बातचीत होती है, ठीक है ना, दोनों ओर से कोई भी एक्टिव नहीं होता है, एक ही व्यक्ति एक्टिव रहेगा, ठीक है ना। दोनों लोगों का एक्टिव होना पॉसिबल नहीं हो पाता है ऐसी सिचुएशंस में, ठीक है ना। तो हम देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या होता है, इट इज वन वे कन्वर्सेशन। ये कैसा आपका कन्वर्सेशन होगा, वन वे कन्वर्सेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन के लिए कोई नहीं है, ठीक है ना। तो क्या होता है, नेक्स्ट हम देखते हैं रिकॉर्डेड स्पीच बाय रेडियो, रिकॉर्डेड स्पीच बाय रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होती है, रिकॉर्डेड स्पीच होती है। फॉर एग्जाम्पल जो आपके टीवी है, ठीक है ना, टेलीविजन है, और आपके क्या सिनेमा है, मूवी है, ये सब क्या है आपके, ये आपके नॉन इंटरेक्टिव है। क्यों, क्योंकि वन वे कन्वर्सेशन हो रहा है और आप सिर्फ उसे सुन पा रहे हैं। भले ही आप वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट, भले ही आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ये सेकेंडरी मैटर है। आप चीज़ें समझ पा रहे हैं, आप स्पीड ज़्यादा है या नहीं है, ये सारी चीज़ें क्या है मैटर नहीं करती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी में दिया हुआ है सिंगर है आपका, रिसाइटिंग अ पोएम है। अगर कोई गाना गा रहा है तो आप उसे कैसे रोकेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए म्यूजिक में कोई टीवी में ही गाना आ रहा है, तो क्या आप कोई अपना इनपुट दे पाएंगे, क्या नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से हमारा इस तरह पर किसी भी प्रकार का कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाता दोनों दो लोगों के बीच में, ठीक है ना। तो वन में चल रहा है ये। रिसाइटिंग अ पोएम, कोई पोएम गा रहा है, आप कहाँ उसको रोकेंगे, कहाँ उससे बोलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे जो कन्वर्सेशन होता है ओवरऑल वो वन वे होता है, ठीक है ना। कहीं पर चाहे कोई गाने के माध्यम से अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हो, या आपकी जो रिकॉर्डेड चीज़ें हैं उसके माध्यम से चीज़ें प्रेजेंट की जा रही हो, ठीक है। इस तरीके से हमारे क्या है, ये स्पीकिंग जो आपकी सिचुएशन है ऑल ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।